गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। भगवान श्री राम जी श्री भरतलाल जी से असंत का लक्षण वर्णन कर रहे हैं। प्रभु ने कहा कि भूलकर भी असंत की संगति नहीं करनी चाहिए। उनकी संगति हमेशा दुखदायिनी ही होती है। जिस प्रकार से हर ही गौ की संगति में कपिला गौ मारी जाती है। खल के हृदय में बड़ा ताप होता है। वे दूसरे के उत्कर्ष को नहीं देख सकते, हमेशा जलते रहते हैं। किसी की भी कहीं भी निंदा यदि सुन लिए तो वे ऐसे प्रसन्न होते हैं जैसे कि मानो उनको राह चलते पड़ी हुई निधियां प्राप्त हो गई हो। काम, क्रोध, मद, लोभ में सदैव अनुरक्त रहते हैं। बड़ा ही कठोर हृदय होता है उनका। मन के कपटी होते हैं, कुटिल चाल चलते हैं। पाप के तो घर ही है वे। निष्कारण भाव से सबसे विरोध रखते हैं। एक होता है सकारण विरोध, कारण पा करके, लेकिन ये लोग निष्कारण विरोध रखते हैं। जो उनके साथ हित करते हो उनका भी ये अनहित ही करते हैं। झूठा ही लेना झूठा ही देना, झूठा ही भोजन झूठ चबेना, झूठा ही लेना झूठा ही देना। लेना भी झूठ, देना भी झूठ, भोजन भी झूठ और चबेना भी झूठ। लोगों को सुना करके ये कहते हैं कि हमें अमुक से इतना रुपया लेना है और अमुक को इतना रुपया देना है। ना किसी से लेना है, न किसी को देना है, लेकिन ये मिथ्या भाषण। झूठा ही लेना झूठा ही देना। झूठा ही भोजन झूठ चबेना। घर में बाजरे की रोटी खा करके, चने की रोटी खा करके और पकवान का बखान करते हैं कि वाह क्या बढ़िया हलवा पूरी तस्मई बनी थी। इमरती का तो स्वाद ही क्या कहना है। गुलाब जामुन बड़ा सुंदर बना था। अच्छा, लोगों को दिखाने के लिए एक बढ़िया पूड़ी लेकर के
अथवा गेहूं की रोटी में घी लगा करके और ला करके बाहर कुत्तों के सामने डालते हैं, जिससे लोग समझे कि हाँ सचमुच ये बड़े अमीर हैं। झूठ चबेना, अरहर की भूजा खा करके अथवा महुआ खा करके वे बादाम, किशमिश, काजू, इलायची आदि की महिमा बखान करते हैं। ऐसे लोग इस प्रकार से बोला करते हैं। जो कवितावली उत्तरकांड 120 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, काल ही तरुण होई हों, कल मैं अमुक काम करूंगा, कल मैं अमुक काम करूंगा, परंतु कभी यह नहीं कहते कि कल ही काल भी हमें पकड़ ले जाएगा। तो झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना, इनका सारा व्यवहार झूठा हुआ करता है। सारा कार्य झूठा रहता है। श्रीमद् रामचरितमानस जी में मानसकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। इस श्रीमद् रामचरितमानस जी के प्रत्येक पंक्तियों में श्री राम नाम अंकित है। इसलिए संतों ने यह कहा कि नाम जपिए अथवा मानस जी का पाठ कीजिए, बात एक ही होगी। कलयुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावहि भव था, नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एको। इस प्रकार से श्री राम नाम में श्री राम चरित हैं। सभी चौपाइयों में भगवान श्री सीताराम जी के नाम अवश्य अंकित है। विचार करके हम लोग देखें तो 4 चौपाई मानस जी में ऐसी है कि जिसमें भगवान श्री सीताराम जी के पावन नाम नहीं है, नाम से रहित है। बालकांड में 2 चौपाई है, अयोध्या कांड में 1 चौपाई है और उत्तर कांड में 1 चौपाई है। बालकांड में उस चौपाई को आप स्मरण करें। भले भवन अब बायन देना, पावहुगे फल आपन कीन्हा। भले भवन अब बायन देना, पावहुगे फल आपन कीन्हा।
भले भवन अब बायन दीन्हा, पाव होगे फल आपन कीन्हा। देवर्षि नारद जी श्री ठाकुर जी पर बड़े नाराज हैं, और नाराजगी का कारण यह है कि वे माया से अभिभूत हैं, माया से विमोहित हैं, और उनका मनोरथ सफल नहीं हुआ है, इसलिए वे बड़े नाराज हैं। भगवान को कटु सुनाते हैं और श्राप देने जा रहे हैं। मानो गोस्वामी जी यह संकेत कर रहे हैं कि देवर्षि नारद जी जैसे महापुरुष आज माया से अभिभूत होने के कारण अपने आराध्य इष्ट देव पर नाराज हैं और उनको श्राप देने जा रहे हैं। ये माया का दोष है। माया के कारण देवर्षि नारद जी में ये दोष आया है। इसलिए गोस्वामी जी भगवान के नाम में से एक भी अक्षर नहीं दिए। न सा है, न ता है, न रा है, न म है। भले भवन अब बायन दिन्हा, पाव होगे फल आपन किन्हा। जिससे लोगों को पता चले कि जब भगवान को ही श्राप देने जा रहे हैं, इसमें भगवान का नाम कैसे रखा जाए। दूसरी चौपाई है, जे जल चलहि थलहि की नाई, जे जल चलहि थल थलहि की नाई, टापन बूढ़ बेग अधिकाई, टापन बूढ़ बेग अधिकाई। जे जल चलहि थलहि की नाई, टापन बूढ़ बेग अधिकाई। यह उस समय की चौपाई है जब अयोध्या जी से मिथिला जी के लिए बाराती चली है। श्री राम जी की बारातियों का वर्णन है। बारातियों में कुछ घोड़े ऐसे हैं जो प्रकृति से परे हैं। प्रकृति से परे हैं। मानसकार यह दिखाना चाहते हैं कि भगवान श्री राम जी की बाराती में अलौकिकता है। प्रकृति में ऐसा नहीं होता है कि जल में थल की तरह चले। इसलिए गोस्वामी जी ने नाम से वंचित रखा, नाम का एक भी अक्षर नहीं दिए। तीसरी चौपाई है अयोध्या कांड की, निषाद राज, जो भगवान के प्रिय सखा हैं, महान भागवत हैं, लेकिन उनका श्री भरतलाल जी पर संदेह हो गया है और श्री भरतलाल जी से लड़ने को तैयार हो चुके हैं। उन्होंने युद्ध के डंका बजाने के लिए आदेश दिया है, जो गोस्वामी जी को बहुत क्लेशित कर रहा है। उनका हृदय बड़ा उद्विग्न है।
महान भागवतों का युद्ध गोस्वामी जी से नहीं देखा जा रहा है। ठाकुर जी से प्रार्थना है कि यह युद्ध न हो, निषाद राज को वास्तविकता का बोध हो जाए, और इसीलिए गोस्वामी जी ने वहां पर भगवान के नाम में से एक भी अक्षर नहीं रखा। दीख निषाद नाथ भल टोलो, कहे बजाओ जो झाओ ढोलो, कहे बजाओ जो झाओ ढोलो। ढोल बजाने के लिए कहा। और चौथी चौपाई यहाँ पर है जिसमें भगवान के नाम में से एक भी अक्षर नहीं है। यहाँ पर क्यों नहीं है? यहाँ पर इसलिए नहीं है कि गोस्वामी जी ने कहा जब सब झूठ है, झूठ है, सत्य कुछ है ही नहीं, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना, इतना अधिक झूठ जहां सत्य का लेस भी नहीं। गोस्वामी जी ने कहा कि यहां पर फिर सत्य स्वरूप भगवान के नाम का अक्षर कैसे रखा जाए, इसलिए नहीं दिए। वैसे र और म से रहित कुछ चौपाई और भी है माना जी में। तनय जजाति ही जौवन दयऊ, पितु आज्ञा अग अजस न भयऊ। लेकिन चारों अक्षर में से एक भी न हो, ऐसी चार चौपाई है। कुछ संतों ने कहा कि चौपाई चार चरण के होती है। जब चार चरण की चौपाई होती तब तो फिर कोई ऐसी चौपाई ही नहीं बची जिसमें भगवान के नाम न हो। परंतु छंद की दृष्टि से चौपाई भी एक छंद है, तो दो चरण की ही चौपाई है। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। वैसे नहीं असत्य समपातक पूंजा, असत्य तो बोलना ही नहीं चाहिए, फिर भी कारण पा करके लोग थोड़ा बहुत झूठ तो बोल ही जाते हैं। और जो बिल्कुल झूठ ना बोले ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग कहते हैं बिना झूठ के महाराज काम ही नहीं चलता, पर यह भी गलत बात है कि बिना झूठ के काम नहीं चल सकता। एक संत जी कहते थे कि सत्य जिसकी रक्षा नहीं कर सकता तो झूठ में इतनी शक्ति नहीं, इतनी ताकत नहीं है कि उसको बचा ले। वो सत्य सदैव सत्य रहा है, झूठ आज न सही कल झूठ ही प्रमाणित होगा। आगे कहते हैं, बोलहि मधुर बचन जिमि मोरा, बोलहि मधुर बचन जिमि मोरा, खाहि महायहि हृदय कठोरा, खाहि महायहि हृदय कठोरा। मोरा जिमि मधुर वचन बोले, मयूर की भांति मधुर वचन बोलते हैं, देखने में भी सुंदर लगते हैं, बोलते भी हैं मधुर
लेकिन हृदय कठोरा, हृदय इतना उसका कठोर होता है कि महा अहि खाही। महा अहि माने महान विषैले, सर्प को खाही माने खा जाते हैं। बोलहि मधुर बचन जिमि मोरा, खाही महा अहि हृदय कठोरा। ये खल का स्वभाव है, मधुर वचन बोलते हैं, मीठे बोल करके विश्वासघात करते हैं। खाही महा अहि हृदय कठोरा का मतलब ये है कि ये धोखा देते हैं। दुआवली 408 में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, बचन बेस क्यों जानिए, बचन बेस क्यों जानिए, मन मलिन नर नारी। शूपनखा मृग पूतना, दस मुख प्रमुख विचारी। बचन बेस क्यों जानिए, मन मलिन नर नारी। वचन और वेश से कैसे समझा जाए कि ये बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वचन और वेश बुरे लोग भी बना लेते हैं, बढ़िया बोल लेते हैं, बढ़िया वेश बना लेते हैं। गोस्वामी जी ने उदाहरण दिए, शूपनखा कितना बढ़िया वेश बनाकर आई, रुचिर रूप धरी। हिरन, मारीच हिरन बना स्वर्ण मणि में। पूतना बढ़िया वेश बना करके आई है बनाई वेश आप ही बिचारी देख। और रावण यति का वेश बनाया। अच्छा, वेश के अनुसार ये लोग बोलते भी बड़े मधुर थे, परंतु घात करते थे। तो बोलते मीठे हैं, लेकिन ये बड़े विषैले सर्प खा जाते हैं। सर्प, विषैले सर्प को मयूर खा जाते हैं, वैसे ये लोग खल बहुत बड़ा घात करते हैं, धोखा देते हैं। परद्रोही परदार रत, पर धन पर अपवाद। ते नर पावर पापमय, देह धरे मनु जाद। देह धरे मनु जाद। परद्रोही परदार रत, पर धन पर अपवाद। ते नर पावर पापमय, देह धरे मनुजाद। परद्रोह, परदार, परधन, पर अपवाद, रत माने अनुरक्त रहते हैं। दूसरों से द्रोह करना, पराई स्त्री के साथ गमन करना, दूसरों को धन को ले लेना और दूसरों की निंदा करना, ये खल का स्वभाव है। परद्रोही परदार रत, पर धन पर अपवाद। परद्रोही कठोरता है, परदार रत कुसंग है, संग गलत है इसका। पर धन रत लोभ है, पर अपवाद असत्य है इनमें। अधर्म के चारों अंग इसमें विद्यमान है। अधर्म के चारों अंग कौन कौन? कठोरता, कुसंग, लोभ और असत्य।
परद्रोही परदार रत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पापमय, देह धरे मनुजाद। ते नर माने वे मनुष्य, पावर माने नीच है, पापमय है, पापी है, देह धरे मनुजाद। मनुजाद माने राक्षस, राक्षस का देह धारण किए हुए हैं। परद्रोही परदार रत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पापमय, देह धरे मनुजाद। जैसे धर्म के 4 चरण है, वैसे अधर्म के भी 4 अंग है। कठोरता, कुसंग, लोभ और असत्य। खल के जीवन में केवल पाप ही पाप है, वे नीच है, पापमय है। मानव शरीर धारण किए हुए भी मनुजाद माने राक्षस ही हैं, ऐसा समझना चाहिए। सदैव दूसरों से द्रोह करना, परद्रोह, और दूसरों से द्रोह करने के कारण वह स्वयं सशंकित भी रहता है, क्योंकि परद्रोही की हो ही निशंका। परदार रहता, सदैव पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालना। परधन, सदैव दूसरे के धन को अपना मानना। ये जो दिख रहा है ना, सब अपना ही है, ऐसा। हाँ, सब मेरा ही है समझो। ऐसे नहीं देगा तो ऐसे तुम ले ही लेंगे। ये परधन, परदार रहता है। और पर अपवाद, कभी किसी की प्रशंसा नहीं करते, सदैव सबकी बुराई करना। अच्छा, खल लोगों से बचना बड़ा मुश्किल है। जे पर दोष लखहि सह साखी, है तो 2 ही नेत्र, लेकिन इस प्रकार से वे देखते हैं कि मानो हजारों नेत्र से देखते हो। जे पर दोष लखहि सह साखी, उनकी निगाह से बच जाना बड़ा कठिन है। देखो, बहुत माला जपते थे, आज पड़े हुए। देखो, बड़का साधु बने थे, अब देखो कैसे। कुछ ना कुछ कमी निकालना हमेशा, इनसे बच पाना बड़ा मुश्किल है। दोहावली 402 में गोस्वामी जी ने लिखा, भरदर बरसत कोस सत, भरदर बरसत कोस सत, बचे जो बूंद बराए, तुलसी तेव खल बचन सर, हाय गए न पराई। वे नहीं बच सकते, फिर भी नहीं बच सकते। मूसलाधार वर्षा हो रही हो और वह इस प्रकार से द्रुत गति में तेजी से भाग रहा हो कि उस पर एक बूंद न पड़े, बहुत तेजी से भागता हो, लेकिन वह भी खल के वचन रूपी बाण से नहीं बच सकता, मार दिए जाएंगे। गीतावली अयोध्या कांड 62 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, श्री भरतलाल जी कहते हैं, महिमा मृगी कौन सुकृति की, खलबच बिशिखन बाची। महिमा मृगी कौन सुकृति की, खलबच बिशिखन बाची। कौन है ऐसा जिनकी महिमा रूपी मृगी खल के वचन रूपी बाण से बच गई हो। इसलिए संत लोग खल से कभी घबराते नहीं। संतों से पूछिए तो वे कहते हैं ये हमारा भाई है, वे नहीं घबराते। वे कहते हैं कि इनके रहने से
हमारी सजगता रहती है, हमें प्रमाद नहीं होता है। यदि ये ना रहे ना तो हम प्रमादी हो जाएं। अब खल है, अब जैसे रोज 4 बजे जग रहे हो आप, किसी कारण बस 5 बज गया 6 बज गया तो खल है, वो प्रचार कर देंगे, झूठे ही प्रचार कर रखे हो कि 4 बजे जगते हैं, देखो देखो सो रहा है 6 बजे तक। लेकिन अब वो खल है तो उसके वजह से यदि आलस भी लग रहा हो, कोई कारण भी हो, तभी होगा चलो स्नान कर लेते, बाद में भले आराम कर लेंगे। तो खल के कारण सजगता तो रहती है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कूटी छबाए, बिनु पानी साबुन के निर्मल करई सुभाए। खल के रहना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं समझिए खल रहे ही ना। देखो भाई, अच्छे लोगों को होना बहुत जरूरी है, तो उसको उनको सजग रखने के लिए बुरे लोगों को रहना ही बहुत जरूरी है। वो ना रहे तो अच्छे लोगों में प्रमाद आ जाता है। अच्छा, अभी कल परसों हम लोग सुन रहे थे, यदि कुल्हाड़ी नहीं होगी तो चंदन मिलेगा कैसे हम लोगों को? चंदन पाने के लिए कुल्हाड़ी की आवश्यकता है। वैसे ही संत का प्रभुत्व, संत का भजन, संत का संतत्व प्रकट होने के लिए खल को होना आवश्यक है, अनिवार्य है। तो तेनर पावर पापमय देह धरे मनुजाद। खल का काम ही खलता करना। वे करें, आप साधु बनिए, सज्जन बनिए, अपनी साधुता का निर्वहन करिए। गोस्वामी जी ने कहा, मैं अपनी दिशी किन निहोरा, और तीन निज ओरन लाउब भोरा। सीधी सी बात यह है कि भलो भलाई पे लहाई, लहाई निचाई नीच। अच्छे का काम है अच्छा करना, बुरे का काम है बुरा करना। तो गोस्वामी जी ने यहां पर कहा कि परद्रोही परदार रत परधन पर अपवाद। इतनी बड़ी खलता, खलता की पराकाष्ठा है इनमें, इसलिए कहा ये नीच है, पापमय है। भले मानव शरीर धारण किए पर है राक्षस। और क्या है? कहा लोभई ओढ़न, लोभई डासन, शिष्णोदर पर जमपुर त्रासन। लोभई ओढ़न, लोभई डासन। लोभई इसका ओढ़न है, ओढ़न माने ओढ़ने वाला चादर, और लोभई डासन माने बिस्तर है, बिछौना है उसका। शिष्णोदर पर जमपुर त्रासन। शिष्ण और उदर, शिष्ण माने उपस्थ इंद्री और उदर माने पेट, पर माने पारायण है। शिष्ण और उदर की पूर्ति में पारायण माने लगे हुए हैं। जमपुर त्रास न, जमपुर त्रासन, जमपुर से कोई उनको डर नहीं लगता कि हमें नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। लोभई ओढ़न, लोभई डासन। जब बढ़िया बिस्तर न हो, चादर न हो ओढ़ने के लिए, तो नींद बढ़िया नहीं आती है। सोने के लिए बिस्तर और चादर दोनों चाहिए। इनका लोभ ही चादर है, लोभ ही बिस्तर है। जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सदैव 99 के चक्कर में पड़े रहते। 99 मतलब ये होता है कि 95 हुआ तो भाई 96 हो जाए, फिर 97 हो जाए, 98 हो जाए, 99 हो गया, उसमें सब खर्च नहीं करना है। एक मिलाकर के 100 हो गया, 100 हो गया तो उसको रख दो, उसको छूना ना, वो खर्च नहीं होना चाहिए। इसको कहते 99 के चक्कर में पड़े रहना।
सदैव संग्रह करना, खर्च नहीं करना, कृपण बन के जीना, न स्वयं उपभोग करना न किसी को देना। तो लोभ ही ओढ़न, लोभ ही दासन। इतना लोभ बड़ा है कि कुछ भी मिल जाए, बस हम ही को मिले केवल। कवितावली उत्तरकांड 46 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, कृष गात ललात जो रोटिन को, घर बात घरे खुरपा खरिया, तिन सोने के मेरु से ढेर लहे, घर तो भरो मन पै न भरिया। कृषगात ललात जो रोटिन को, घर बात घरे खुरपा खरिया, तिन सोने के मेरु से ढेर लहे, मन तो न भरो घर पे भरिया। फिर भी मन नहीं भरा, घर तो भर चुका है, मन तो न भरो घर पे भरिया। ये स्थिति है, लोभ ही ओढ़न लोभ ही दासन। अच्छा एक बात है, काम और क्रोध, इसका प्रभाव समय पर दिखता है और इसके बाद इसका प्रभाव कम भी हो जाता है। काम का भी एक समय होता है, क्रोध का भी एक समय होता है, परंतु लोभ का कोई समय नहीं है। लोभ तो जीवन पर्यंत रहता है। लोभ ऐसी बीमारी है कि इसका अंत नहीं होता है, तो साथ लेकर जाता है। लोभ ही ओढ़न लोभ ही दासन, शिष्णो दर पर जमपुर त्रासन। श्रीमद् भागवत जी के तीसरे स्कंद के 31 अध्याय में वर्णन है कि शिष्णोदर पारायण व्यक्ति के संग में रहने वाला नरक को जाता है। यदि कोई सावधानी पूर्वक संयम पूर्वक साधना कर रहा हो और कभी शिष्णोदर पारायण की संगति हो गई तो उसका पतन हो जाता है, उसको नरक जाना पड़ता है। शिष्णोदर पर जमपुर त्रासन। शिष्णोदर पर का मतलब यह हुआ कि केवल पेट भरना और विषय का सेवन करना, यही उसके जीवन का लक्ष्य रह जाता है। आहार, निद्रा, मैथुन, भय। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। सामान्य में तत्पशुभिर नारायण। तो ये पशुवत आचरण हो जाता है। आहार हो, निद्रा हो, भय हो और मैथुन। तो शिष्णोदर पर अर्थात शिष्ण माने उपस्थ इंद्री, उदर माने पेट, पेट जैसे भरे, इंद्रियों की तृप्ति जैसे हो। जमपुर त्रासन, जमपुर से उनको डर नहीं लगता। मानव शरीर मिला है, शास्त्रोचित जीवन यापन होना चाहिए। यदि धर्म से विमुख हो गए और केवल उदर पूर्ति में लगे रह गए तो समझ लो कि मानव होना व्यर्थ गया। और काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास ले ही जनु जोड़ी आई। काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास ले ही जनु जोड़ी आई। काहू की जौ सुनहि बड़ाई। काहू की माने किसी की, जौ माने यदि बड़ाई सुनते हैं
तो श्वास ले ही जनु जोड़ी आई। इस प्रकार से श्वास लेने लगते हैं कि मानो उसको जूड़ी आ गई है। जूड़ी माने जड़िया बुखार। जिस बुखार में अत्यधिक ठंडी लगती है उसको कहते जूड़ी। जरता जाड़ विषम उर लागा, काहू की जो सुनई बड़ाई। यदि कहीं किसी की बड़ाई सुन लिए तो वे तो परेशान हो जाते हैं, लंबी सांस लेने लगते हैं। क्या हुआ? अरे भाई बीमार हो गए। अच्छा, श्वास ले ही जन जूड़ी आई। अच्छा, जिसको जूड़ी आ जाती है उसकी भूख चली जाती है। जिसको जूड़ी आ जाती है उसकी भूख चली जाती है। ये बेचारे किसी की बड़ाई जब सुन लेते हैं तो लंबी सांस लेने लगते हैं। अब कुछ अपकार तो कर नहीं सकते, कोई नुकसान तो कर नहीं सकते, तो बिस्तर पर पड़ करके लंबी सांस लेते हैं। और घर के लोग पूछते हैं, उसकी पत्नी पूछती है खाइएगा नहीं? कहते नहीं नहीं, आज भूख नहीं है। क्यों? उसको बड़ी परेशानी हो गई है। श्वास ले ही जन जूड़ी आई। यदि कुछ बिगाड़ देते, कुछ अपकार कर देते तो उसको संतोष हो जाता, शांति मिल जाती। चलो उसका जो विकास हो रहा था, उसका जो उत्कर्ष था, मैंने रोक दिया। लेकिन अब इसका कुछ चल नहीं सकता। एकदम से अचानक सूचना मिली इनको नौकरी मिल गई है और ये नौकरी में लग गए हैं और इतना रुपया इनको मिलेगा। वो तो परेशान। अब क्या करे, किसको कहना जिसको नौकरी मत देना? कुछ कर नहीं सकते। काहू की जो सुनई बड़ाई, श्वास ले ही जन जूड़ी आई। भोजन नहीं करते बेचारे, 1-2 दिन तक छोड़ देते भोजन। जब काहू कई देख ही विपति, सुखी भये मां नहु जग निरपति। जब काहू कई देख ही विपति, जब काहू कई देख ही विपति, सुखी भय मानहु जग निरपति। जब काहू की माने किसी की विपत्ति को देखते हैं, विपदाग्रस्त है, रोगग्रस्त है, संकटग्रस्त है, परेशान है, तो बहुत खुश हो जाते। अरे वाह, बहुत अच्छा, अच्छा हुआ। जब काहू कई देखें विपत्ति, तो सुखी भय मानहु जग निरपति। मानो जगत के अधिपति बन गए, इनको राज्यपद प्राप्त हो गया हो। लड्डू बांटते हैं, लोगों को मुंह मीठा करते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, स्वार्थ रत परिवार विरोधी। लंपट काम लोभयति क्रोधी, स्वार्थ रत परिवार विरोधी। लंपट काम लोभयति क्रोधी। स्वार्थ रत, स्वार्थ रत रहते हैं, स्वार्थ पारायण रहते हैं, परिवार विरोधी, अपने परिवारों में विरोध रखते हैं। स्वार्थ रत परिवार विरोधी। लंपट काम लोभ अति क्रोधी। काम में लंपट रहते हैं, काम और लोभ में लंपट रहते हैं, और अति क्रोधी, अतिशय क्रोधी होते हैं ये। स्वार्थ रत, सदैव स्वार्थ में पारायण रहते हैं।
अपना ही बढ़िया खाना बढ़िया पहनना उसको अच्छा लगता है, परिवार के किसी सदस्य का बढ़िया खाना हो या न हो, उसका बढ़िया पहनावा हो या न हो, अपना होना चाहिए। अपने में कोई कमी हुई लड़ जाता है परिवार वालों से, स्वार्थरत, केवल अपने शरीर के पोषण में लगा रहता है। जिमी अविवेकी पुरुष शरीर है, लंपट काम लोभयति क्रोधी। काम और लोभ में लंपट माने लिप्त रहता है वह, और यदि उसके काम और लोभ में कोई विघ्न बाधा पहुंचाया तो बड़ा क्रोध करता है। ये खल है। मातु पिता गुरु विप्र न मानहि, मातु पिता गुरु विप्र न मानहि। आप गए अरु घालहि आनहि, आप गए अरु घालहि आनहि। मातु पिता गुरु विप्र न मानहि। माता पिता गुरु और विप्र को नहीं मानते हैं। आप गए, आप तो स्वयं गए गुजरे है ही, अरु आन ही घाल ही। अरु माने और, आन ही माने दूसरों को, घाल ही माने नष्ट करते हैं। मातु पिता गुरु विप्र न मानहि। माता पिता गुरु ब्राह्मण ये पूजनीय है, इनको नहीं मानते ये। माता का नाम पहले दिया गया क्योंकि मानव जीवन में सर्वप्रथम यदि पूज्य पद पर प्रतिष्ठित है तो वह है माता। पूजनीय है, वंदनीय है। इसके बाद ही पिता, फिर गुरु, फिर ब्राह्मण। मनु जी ने लिखा है उपाध्यायान दशाचार्य, उपाध्यायान दशाचार्य आचार्या नाम सतम पिताम, सहस्रम तुम पितृन माता गौरवे नाति रिच्यते। माता की दर्जा सर्वोपरि है। मातु पिता गुरु विप्र न मानहि, आप गए अरु घालहि आनहि। आप तो नष्ट हो ही गए हैं, पर दूसरों को भी नष्ट करते हैं, दूसरों को भी नष्ट करते हैं। करहि मोह बस, करहि मोह बस द्रोह परावा, करहि मोह बस द्रोह परावा। संत संग हरि कथा न भावा। मोह के वश होकर के परावा द्रोह करें, मोह के वश होकर के परावा पराये से, औरों से द्रोह करते हैं। मोह वश माने अज्ञानता के वश होने से, अज्ञानता के वश होने से दूसरों से द्रोह करते रहते हैं। संत संग हरि कथा न भावा। संतों का संग, हरि की कथा इनको अच्छे नहीं लगते। न सत्संग इनको अच्छे लगते, न भगवान की कथा। करहि मोह बस द्रोह परावा। अज्ञानता के कारण पराये से द्रोह करते रहते हैं। यदि इनको संतों की संगति में श्रद्धा हो, भगवान की कथा अच्छी लगे, कथा में मन लगे, तो इनके मोह का नाश हो। क्योंकि बिनु सत्संग न हरि कथा,
तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। ये तो सत्संग और कथा में चले गए तो फिर ये ग्रहण बन जाते हैं। हरिहर जस राकेश राहु से ग्रहण लगा देते हैं, विघ्न बाधा उपस्थित कर देते हैं। ये अवगुण सिंधु मंदमति कामी, अवगुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक परधन स्वामी। वेद विदूषक परधन स्वामी। अवगुण सिंधु मंदमति कामी। अवगुण सिंधु, अवगुण के सिंधु माने सागर हैं, बुद्धि के मंद माने नीच है, कामी है। वेद विदूषक, वेद के विदूषक हैं, विशेष रूप से दोष लगाने वाला है वेद के, वेद को उपहास करने वाला है। विदूषक भाड़ को कहते हैं, करहि विदूषक कौतुक नाना। ये वेद के मंत्र को उपहास उड़ाते हैं, एक मंत्र बोल करके हंसते, देखो ऐसा है। वेद विदूषक परधन स्वामी, और पराय धन के स्वामी मानते हैं। जो भी धन जहां दिखाई दे कहते सबका मालिक हम ही है। अवगुण सिंधु मंदमति कामी, अवगुण के सागर है ये। ध्यान दीजिएगा, सागर से अमृत भी निकले, जहर भी निकले, लेकिन ये जो खल है ना, ये खल रूपी सागर से केवल अवगुण ही निकलते हैं, गुण कभी है ही नहीं इसमें। अवगुण सिंधु, खल रूपी सिंधु में कभी गुण नहीं मिलता, केवल अवगुण। मंदमति बुद्धि के मंद है और कामी होते हैं, विषयी होते हैं। वेद विदूषक पर धन स्वामी, वेद विदूषक वेद की निंदा करने वाले होते हैं। कलप कलप भरी एक एक नर का, परहि जे दूसही श्रुति करी तरका। कलप कलप भरी एक एक नर का। जो वेद की निंदा करते हैं वह कलप पर्यंत नरक में रहते हैं। पर जो दूसरे श्रुति करी तरका। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परहि ते प्राणी। वेद की निंदा को भगवान भी नहीं सहन करते। ठाकुर जी ने कहा कि हम भले ही जन कल्याण हेतु वेद की थोड़ी निंदा कर दिए, तो हमको भी निंदित होना पड़ा। दोहावली 464 में गोस्वामी जी ने लिखा, अतुलित महिमा वेद की तुलसी किए विचार, जो निंदत निंदित भय विदित बुद्ध अवतार। भगवान बुद्ध ने वेद की निंदा की, वे भी निंदित हो गए। उनकी प्रतिष्ठा, उनकी पूजा दूसरे देश में भले ही चाहे जितनी अधिक हो, भारत में कम है उनकी पूजा। वेद विदूषक परधन स्वामी, परधन दूसरे के धन के स्वामी मानते हैं। पूरे गांव के अपने आपको मालिक मानते, जितने हैं ना सब हमारा ही है। विप्रद्रोह पर द्रोह विशेखा,
विप्रद्रोह पर द्रोह विशेखा, दंभ कपट जिए धरे सुबेखा। दंभ कपट जिए धरे सुबेखा, विप्रद्रोह पर द्रोह विशेखा। विप्रद्रोह पर द्रोह विशेखा, ब्राह्मण से द्रोह और पर माने ईश्वर से द्रोह विशेष रूप से करते हैं। विप्रद्रोह पर द्रोह विशेखा, खास करके इन दोनों से विरोध जरूर रखेंगे, ब्राह्मण से और ईश्वर से। विप्रद्रोह पर द्रोह विशेखा, दंभ दंभी होते हैं, कपटी होते हैं, जिये धरे सुवेशा और सुवेश धारण किए रहते। हृदय से जिये माने हृदय से कपटी है, वेश से दंभी है, सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। विप्रद्रोह पर द्रोह विशेखा, इनको मालूम है कि ब्राह्मण और ईश्वर दोनों पूजनीय हैं, इसलिए जानबूझ करके इन दोनों की निंदा करते हैं, दोनों से दुश्मनी रखते हैं, इन दोनों को कुछ नहीं मानते। ये वंश की रह द्विज अनहित किन्हे, रावण जैसे असुर लोग ब्राह्मण और ईश्वर से द्रोह करते हैं। तो पर माने ईश्वर अथवा देवता से विरोध करते हैं। ये विप्रद्रोह पर द्रोह विशेखा, दंभी है, बहुत बड़ा पाखंडी है, वेश बनाता है और कपटी है मन का और सुवेश धारण करता है। श्री राम जी कहते हैं, भैया भरत, ऐसे अधम मनुज खला, कृत जुग त्रेता नाही, द्वापर कछुक वृंद बहु, होई हहीं कल जुग माही। ऐसे अधम मनुज खल, कृत जुग त्रेता नाही। भैया भरत, ऐसे अधम माने नीच, खल मनुज, खल मनुष्य, कृतयुग माने सतयुग, त्रेता में तो नहीं होते हैं, द्वापर कछुक, द्वापर में कुछ होते हैं, और कलयुग माही बहु वृंद हुई हैं। कलयुग में तो वृंद के वृंद, समूह के समूह होते हैं। श्री राम जी कहते हैं, भैया भरत, भैया लक्ष्मण, भैया शत्रुघ्न, ऐसे खल मनुष्य, ऐसे दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में तो बिल्कुल नहीं होते हैं, द्वापर में कुछ होते हैं, और कलयुग में तो समूह के समूह होते हैं, जहां देखो वहीं मिलते हैं। हम भले नहीं समझ पाते हैं, समझने में हमें देरी होती है, पर ये सब जगह है। तो सतयुग त्रेता में क्या होते, कहा सतयुग में दैत्य होते हैं, त्रेता में राक्षस होते हैं। सतयुग में और त्रेता में पहचाना जाता है कि ये असुर है, ये सुर है, ये मानव है, उसका पहचान होता है। बोली भाषा, रहन सहन, खान पान, पहरावा, आचार विचार, सबसे पहचाना जाता है, पता चल जाता है कि ये असुर कुल से है और ये देव कुल से, ये मनुष्य कुल से है। तो श्री राम जी कहते हैं, सतयुग में और त्रेता में मनुष्य खल तो होता ही नहीं थे, द्वापर में कुछ हुए और कुछ ही बहुत आतंक मचाए। ये सब मनुष्य के रूप में द्वापर में है। कारण है शिशुपाल है,
दंतवक्र है, जरासंध है, कंस है, ये सब तो असुर ही है। अधिपति बने, सब राजा बने हैं, सब दुर्योधन है अपने भाइयों के सहित, सब राक्षस है, शकुनी भी उसी में है। तो द्वापर कछु कुछ ही है, पर कुछ नहीं बहुत कुछ कराया है। महाभारत हो गया उसी की वजह से। तो द्वापर में कुछ हुए तो महाभारत हुआ। कलयुग में तो जहां देखो वहीं पड़े हुए हैं, इसलिए कलयुग में कम महाभारत नहीं होता, रोज ही महाभारत होता रहता है। द्वापर कछुक वृंद बहु हो यही कलयुग माही। श्री राम जी कहते भैया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित के समान कोई धर्म नहीं, पर पीड़ा के समान कोई अधमता नहीं। इस प्रकार से श्री रघुनाथ जी दुष्टों का, खलों का स्वरूप पहचान वर्णन कर रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। हाँ संत भगवान, श्री राम नाम की गर्जना हो जाए।